इनइक्वलिटीज का मतलब क्या है, जैसे कोई भी दो चीजें जो इनइक्वल हैं, जैसे a ग्रेटर देन b, तो ये आपस में इक्वेशन क्या होती है, जैसे a इक्वल टू b, ये इक्वेशन है, दो चीजें आपस में इक्वल है, ये इक्वलिटी होती है। इनइक्वलिटी मीन्स आपस में अपन दो चीजों को कंपेयर करें, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, साइंस का अपन यूज करेंगे। इसमें अपन देख लेते हैं कि दोनों साइड अपन कुछ ऐड करें तब इनइक्वलिटी पे क्या अंतर आएगा, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें तब क्या क्या अंतर आएगा। जैसे फर्स्ट पॉइंट अपन देख लेते हैं, दोनों साइड अपन कोई नंबर की अगर ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इनइक्वलिटी पे क्या डिफरेंसेस आएंगे। जैसे अपन दोनों साइड के को ऐड करते हैं इनइक्वलिटी में, तो इसका साइन सेम रहेगा। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं 2 ग्रेटर देन -3। अब अपन कोई भी नंबर के अगर दोनों साइड ऐड करेंगे तब अपन देखते हैं क्या डिफरेंसेस होंगे। जैसे कि अपन ले लेते हैं -2, दोनों साइड ऐड करते हैं -2 को, तो इस साइड में आएगा 0, इधर -5, तो 0 -5 से बड़ा है, तो साइन जो रहेगा आपका वो सेम रहेगा कोई भी नंबर ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे। जैसे k इक्वल टू -2, बोथ साइड्स अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो -2 करने पे, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा 4, -2 + 2 हो जाएगा -1, तो यहाँ पर भी साइन सेम रहेगा। तो कोई भी नंबर के अगर अपन दोनों साइड ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इनइक्वलिटी का साइन आपका सेम रहेगा। अब अपन देख लेते हैं अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या होगा। तो अगर अपन किसी भी k से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन सेम रहेगा जब आपका k पॉजिटिव नंबर होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका -5 वो -7 से बड़ा है, और अगर अपन कोई भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तब देखते हैं क्या डिफरेंसेस आएंगे। जैसे k 1 है, आपका पॉजिटिव नंबर है, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रहेगा, आपकी इनइक्वलिटी का साइन सेम ही रहेगा। अब अपन देखते हैं अगर आपका नंबर k जो है वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, तब क्या होगा। नेगेटिव नंबर को दोनों साइड मल्टीप्लाई करने से आपका इनइक्वलिटी का साइन इंटरचेंज हो जाएगा। जैसे अगर k इक्वल टू -2 से अपन मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, तो इस साइड में आ जाएगा 10, इधर 14, तो 14 जो आपका 10 से बड़ा है, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि किसी भी इनइक्वलिटी में अगर आप कोई नंबर ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों साइड, तो साइन सेम रहेगा, और अगर आप मल्टीप्लाई एक पॉजिटिव नंबर से करते हैं तो साइन सेम रहेगा, लेकिन अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन रिवर्स हो जाएगा। ग्रेटर देन का लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, ग्रेटर देन का लेस देन हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, लेस देन का ग्रेटर देन हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू का लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। ये इंटरचेंजेस हो जाएंगे अगर अपन किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड। अब अपन देखते हैं कि किसी भी इनइक्वलिटी को सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या है, जैसे आपके पास एक इनइक्वलिटी है x - 1 ग्रेटर देन 0, तो सॉल्व करने का मतलब अपन वैल्यूज ऑफ x बताएंगे जिसके लिए इनइक्वलिटी होल्ड कर रही है, जिसके लिए x - 1 आपका पॉजिटिव है। तो अपन अब देखने वाले इनइक्वलिटीज को सॉल्व करने के क्या तरीके होते हैं। अपन को कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं इनइक्वलिटीज को सॉल्व करने के लिए। आपका पहला स्टेप है मेक RHS राइट हैंड साइड इक्वल टू 0। मेक RHS इक्वल टू 0। एक साइड में अपन एग्जांपल लेते हैं, तो RHS को अपन को 0 के बराबर करना है। जैसे ये एग्जांपल है, इसमें RHS पहले से ही आपका 0 के बराबर है, तो इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका RHS 0 नहीं है तो आपको उसको 0 बनाना पड़ेगा। आप 0 कैसे बनाएंगे, जो भी इधर है उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाएंगे तो उधर 0 बच जाएगा। सेकंड है मेक लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव। इस तरफ आप LHS में इक्वेशन को ले आएंगे पूरा, उधर RHS में 0 करेंगे, और जो इधर इक्वेशन आएगी उसका आपको लीडिंग कोफिशिएंट है उसको आपको पॉजिटिव बनाना है।
जिसमें जैसे यहाँ पर लीडिंग कोफिशिएंट क्या आपका -1 है, तो इसको आपको पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या कर सकते हैं अपन, किसी भी एक -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड्स को, जिससे इसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव हो जाएगा। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अपन ने जैसे देख लिया पहले कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। जैसे यहाँ ग्रेटर देन है तो इसका क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। तो -1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, x² - 3x + 2 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पर अपन ने -1 से मल्टीप्लाई किया, जिससे अपना लीडिंग कोफिशिएंट क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। जैसे अब ये 1 है तो 1 पॉजिटिव है, और -1 से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन है जो आपका वो चेंज हो गया, ग्रेटर देन से लेस देन हो गया। अगला पॉइंट आपको है मेक लीनियर फैक्टर्स। आपको लीनियर फैक्टर्स बनाने हैं। इस तरफ जो इक्वेशन आएगी उसके आपको अब लीनियर फैक्टर्स बनाने। जैसे इस इक्वेशन के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 और 2। x² - 3x + 2 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 और 2। आप इसको श्रीधार्याचार्य रूल होता है, जिससे अपन क्वाड्रेटिक के रूट निकालते हैं, उससे आप इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं जो होंगे 1 और 2। अब अपन इसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं। तो लीनियर फैक्टर x - 1 और दूसरा फैक्टर होगा x - 2 लेस देन इक्वल टू 0। अगला पॉइंट है, अपन को यहाँ से जो रूट्स आएंगे उनको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो प्लॉट रूट्स ऑन नंबर लाइन। यहाँ से रूट्स क्या रहे हैं, 1 और 2, इसको अपन को नंबर लाइन पे शो करना है। नंबर लाइन अपन बना लेते हैं। यहाँ पर 1 है और 2 है, तो 1 आपका 2 से छोटा है तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड आएगा, और 2 आपका 1 से बड़ा है तो 2 1 के राइट साइड में आएगा। अगला पॉइंट है असाइन पॉजिटिव साइन टू एक्सट्रीम राइट। मतलब आपको पॉजिटिव साइन असाइन करना है एक्सट्रीम राइट को। सबसे जो राइट वाली साइड है इसको आपको पॉजिटिव साइन असाइन करना है। और आपका लास्ट पॉइंट है इफ कॉरेस्पॉन्डिंग फैक्टर, इफ यहां पर आएगा इफ पावर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग फैक्टर इज ऑड या इवन। और आपको जो जहां से फैक्टर आया है, इसका जो फैक्टर है इसकी पावर देखनी है, इसकी पावर जो है वो ऑड है या इवन है। जैसे 1 आपका कहां से है, x - 1 से है, तो इसकी पावर क्या है 1, तो ऑड। और यहाँ 2 कहां से है, x - 2 से, इसकी पावर भी क्या है ऑड। तो अगर आपका फैक्टर जो है उसकी पावर ऑड है तो आपको साइन चेंज करना है, और अगर इसकी पावर इवन होती है अगर, तो साइन आपका एज इट इज रहेगा, साइन डज नॉट चेंज। ठीक है, ये अपने पूरे स्टेप्स हो गए। अब अपन देखते हैं साइन चेंज कब होगा या नहीं होगा। जैसे 2 आपने राइट, एक एक्सट्रीम राइट है, इसको पॉजिटिव साइन असाइन कर दिया। अब आप 2 को देखेंगे, 2 आपका जिस फैक्टर से आ रहा है उसकी पावर क्या है 1 क्या आपका ऑड होने पे आपका ये साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। फिर आप देखेंगे 1 को, 1 कहां से आ रहा है आपका, यहाँ से, इसकी पावर क्या है फैक्टर की 1 है, 1 क्या होता है ऑड, तो यहाँ पर भी वापस साइन चेंज हो जाएगा प्लस। इस तरह से अब आपको साइन असाइन करना है। एक्सट्रीम राइट को पॉजिटिव असाइन करना है हमेशा, फिर आप फैक्टर्स देखते जाएंगे और उन फैक्टर्स की जो पावर है अगर वो ऑड है तो साइन चेंज होगा, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, और अगर आपकी पावर इवन है तो साइन एज इट इज रहेगा। अब अपन को क्या बताना है, जब ये पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या, पॉजिटिव हो, तो ये जो पॉजिटिव साइन है यही आपका आंसर होगा। तो आपका x जो होगा वो बिलोंग करेगा, इधर आपका क्या माइनस इनफाइनाइट होगा, इधर क्या जाएगा आपका प्लस इनफाइनाइट आ जाएगा। ये नंबर लाइन है आपकी। तो x जो बिलोंग करेगा, ये बिलोंग्स टू का साइन होता है, वो पॉजिटिव जो पार्ट है उसको अपन लिख लेते हैं। पॉजिटिव में क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट टू 1 यूनियन, मतलब ये पार्ट प्लस यूनियन ये पार्ट 2 से इनफाइनाइट। ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया, ये आपका आंसर है। मींस ये वैल्यूज ऑफ x हैं जिनके लिए ये आपका जो है पार्ट
पूरा पॉजिटिव है, ऐसा आप क्वेश्चन करें। अब अपन कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन आपका, ये x माइनस टू मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, RHS को 0 बनाना है। इस क्वेश्चन में RHS पहले से 0 है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। दूसरी आपको चीज करनी है, जो फैक्टर्स दे रखे हो या इक्वेशन दे रखी हो उसके लीडिंग कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना है। जैसे इस फैक्टर में लीडिंग कोफिशिएंट आपका 1 है तो वो पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो आपका -1 है, तो इसको आपको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं, दोनों साइड एक -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जिससे इस फैक्टर का लीडिंग कोफिशिएंट क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो -1 से मल्टीप्लाई करने पे इसका आपका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। x माइनस टू माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, x माइनस 3, साइन आपका चेंज हो जाएगा नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे। इसके बाद आपको रूट्स जो है उनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेना है। जैसे 2, आप यहाँ से फैक्टर्स क्या रहे हैं, 2 और 3, रूट्स क्या रहे हैं 2 और 3, तो 2 और 3 को आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। अब 3 2 से बड़ा है तो 2 के राइट साइड में आएगा 3, और अगला स्टेप अपना है एक्सट्रीम राइट को पॉजिटिव साइन असाइन कर दो, एक्सट्रीम राइट को पॉजिटिव साइन असाइन कर दो। अब इस अगला स्टेप है, इस रूट को देखो, ये रूट जिस फैक्टर से आया है उसकी पावर को देखो। जैसे इसकी पावर है 1, अगर ऑड पावर है तो साइन प्लस से चेंज हो जाएगा माइनस। अगला रूट देखते हैं 2 यहाँ से आ रहा है, इसकी भी पावर क्या है 1, ऑड है, ऑड आने पे क्या होता है, माइनस का प्लस हो जाता है और प्लस का माइनस, तो यहाँ माइनस है तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। अब यहाँ पर ग्रेटर देन 0 मतलब ये आपका पॉजिटिव कब होगा ये बताना है, तो जहां पॉजिटिव साइन है यही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर x बिलोंग्स टू क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट जो इधर है, ये नंबर लाइन कहां तक जाएगी, प्लस इनफाइनाइट तक। तो माइनस इनफाइनाइट कॉमा 2, ये पार्ट प्लस ये पार्ट उनके लिए यूनियन, ये पार्ट प्लस, प्लस को अपन सेट्स में यूनियन से दिखाते हैं, तो यूनियन 3 टू इनफाइनाइट। ठीक है, यहाँ पर आपके 2 और 3 दोनों क्या रहेंगे, इंक्लूड नहीं होंगे। इंक्लूड नहीं होंगे मतलब ओपन ब्रैकेट आएगा, क्योंकि आपको पॉजिटिव कब है यही बताना है। इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो आपके 2 और 3 दोनों क्या हो जाते हैं, इंक्लूड आ जाते हैं। इंक्लूड करने के लिए अपन क्लोज ब्रैकेट का यूज करते हैं। अब अपन अगला एग्जांपल देखते हैं। ये आपका अगला एग्जांपल है x माइनस 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसमें भी अपन को वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले RHS को पॉजिटिव 0 बना लेना है, आपका 0 है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें फिर जो लीडिंग कोफिशिएंट है उनको पॉजिटिव बनाना है, तो लीडिंग कोफिशिएंट भी दोनों जगह 1 1 है, आपके पॉजिटिव है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, अब आप रूट्स को प्लॉट कर लेंगे नंबर लाइन पे। तो रूट्स यहाँ से आपका क्या है 2, यहाँ से -4, तो -4 छोटा है 2 से, तो इस लेफ्ट साइड में आएगा 2 के। अगला है एक्सट्रीम राइट को पॉजिटिव साइन असाइन करना है। अब 2 को देखना है, 2 कहां से आ रहा है आपका, यहाँ से। इस फैक्टर की पावर क्या है 2, इवन पावर है, इवन पावर होने पे साइन चेंज नहीं होता, आपका साइन प्लस का प्लस ही आएगा। -4 रूट यहाँ से आ रहा है, इसकी पावर ऑड है इसलिए साइन चेंज हो जाएगा। अब आपको अपन को बताना है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स पॉजिटिव वाला पार्ट, लेकिन इक्वल टू साइन है इसलिए अपन को ये इंक्लूड करना पड़ेगा। ये आपको दोनों रूट इंक्लूड करने पड़ेंगे, क्योंकि इक्वल टू 0, क्योंकि -4 और 2 पे ये क्या हो रही है, 0 हो रही है, और अपन को 0 भी लेना है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो आपका x बिलोंग्स टू होगा -4 क्लोज टू 2 भी इंक्लूड होगा, और ये इनफाइनाइट तक आपका जाएगा। तो -4 टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन आएगा ब्रैकेट। ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं।
ये आपका क्वेश्चन है x प्लस 2 का होल स्क्वायर x माइनस 4 की पावर 3 x माइनस 3 की पावर 5 अपॉन 2 माइनस x की पावर 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर अपन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो अपन सबसे पहले तो RHS को 0 के बराबर करेंगे जो क्वेश्चन में पहले से ही है। दूसरा अपन को लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाना है, तो यहाँ पर भी लीडिंग कोफिशिएंट 1 है पॉजिटिव है, यहाँ पर भी 1 है पॉजिटिव है, यहाँ पर भी 1 है पॉजिटिव है, लेकिन जो डिनोमिनेटर में इसका लीडिंग कोफिशिएंट -1 है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए अपन दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इक्वेशन में। -1 से मल्टीप्लाई करने पे इस पे क्या होगा, माइनस अंदर जाएगा x माइनस 2 की पावर 3, नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करने से साइन आपका रिवर्स हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। अगला अपन को रूट्स प्लॉट करने नंबर लाइन पे, तो इधर आपका माइनस इनफाइनाइट है, इधर प्लस इनफाइनाइट है। सबसे पहला रूट है आपका -2, 4, 3, 2, तो ये 2 इधर कर लेते हैं। अब अपन को एक्सट्रीम राइट पे पॉजिटिव साइन असाइन करना है। ये 4 जहां से है उस फैक्टर की जो पावर है वो ओड है, तो आपका साइन चेंज होगा। 3 की देखते हैं तो 3 की भी पावर ओड है, तो इसका भी साइन चेंज होगा। ये जो 2 फैक्टर आ रहा है आपको यहाँ से आ रहा है, इसकी भी पावर ओड है, तो साइन चेंज होगा। और -2 आपका इस फैक्टर से आ रहा है जिसकी पावर इवन है, तो साइन आपका चेंज नहीं होगा। अब आपको बताना है लेस देन इक्वल टू 0 ये कब होगा। लेस देन इक्वल टू 0 कब होगा, अपन को नेगेटिव वाला पार्ट ले लेना, और इसमें इक्वल टू भी इक्वल 0 है, मीन्स आपको सारे के सारे पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं, लेकिन डिनोमिनेटर का पार्ट आपको नहीं लेना है क्योंकि डिनोमिनेटर आपका कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो इसके लिए आपको सारे के सारे पॉइंट्स इंक्लूड करने होंगे एक्सेप्ट 2, आप 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो पहले अपन लिख लेते हैं x की वैल्यूज, नेगेटिव पार्ट माइनस इनफाइनाइट टू -2 तक जाएगा, ये माइनस यहाँ तक है, लेकिन 2 आपका इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है। तो ओपन ब्रैकेट आएगा यूनियन नेगेटिव पार्ट अगला है ये, तो 3 और 4 दोनों क्या आएंगे, क्लोज आएंगे। एक आपको याद रखना है कि माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट कभी भी आप उस पर क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। क्लोज ब्रैकेट मीन्स इंक्लूड नहीं करेंगे, ये होता है क्लोज ब्रैकेट, ये ओपन ब्रैकेट। अगला है कि डिनोमिनेटर जहां 0 हो रहा है उस पॉइंट को भी आप इंक्लूड नहीं कर सकते, उस पर भी हमेशा ओपन ब्रैकेट आएगा, तो आपका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ये आपका क्वेश्चन है x² + x + 1 मल्टीप्लाई बाई x² अपॉन 4 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें भी आपका RHS गिवन ही 0 है, तो इसको आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। अगला अपन लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव कर लेते हैं, तो इसका भी लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो 1 है पॉजिटिव है, यहाँ पर भी 1 है पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर -1 है, इसलिए -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -1 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पर x - 4 हो जाएगा। नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करने से आपका साइन इंटरचेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। अब अपन देख लेते हैं इनके रूट्स देख लेते हैं। तो इसके आप देखेंगे इस क्वाड्रेटिक का d जो है आपका वो क्या है, b² 1² -4 a1 है c1 है, तो a × c, तो आपका इसका d है -3, d आपका क्या लेस देन 0 है, और इसका a जो है पॉजिटिव है, तो आपका a पॉजिटिव हो d लेस देन 0, तो इसका कर्व कैसा होता है, d नेगेटिव है मींस ये x एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं करेगा और a पॉजिटिव है, तो आपका ऐसा कुछ होगा। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है, जैसा आप देख रहे हैं कि ये हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, इसलिए किसी भी पॉजिटिव नंबर से अपन डिवाइड कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, साइन सेम रहेगा। तो अपन को पता लग गया कि ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा, तो अपन बोथ साइड्स x² + x + 1 इससे डिवाइड कर लेते हैं,
तो आपकी इस साइड में इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 4 और इधर 0 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 0 ही रह जाएगा आपका, और आपका साइन भी सेम रहेगा क्योंकि ये एक पॉजिटिव नंबर था जिससे अपन ने बोथ साइड्स डिवाइड कर लिया। अगला स्टेप है रूट्स को अपन नंबर लाइन पे लिख लेते हैं। यहाँ से रूट आ रहा है अपन का 0, यहाँ से 4, 0 और 4। एक्सट्रीम राइट पे अपन को पॉजिटिव साइन असाइन कर देना है। 4 आपका रूट आ रहा है उसकी पावर ऑड है इसलिए साइन चेंज होगा। 0 जहां से आपका रूट आ रहा है उसकी पावर इवन है तो साइन सेम रहेगा, माइनस का माइनस रहेगा। अब आपको बताना है लेस देन इक्वल टू आ रहा है तो आपको सारे के सारे फैक्टर्स लेने हैं, लेकिन डिनोमिनेटर जहां 0 हो रहा है उस पॉइंट पे आप ओपन ब्रैकेट का यूज करेंगे। तो आप देख लेते हैं लेस देन इक्वल टू 0 मीन्स अपन को ये माइनस वाला पार्ट लेना है, तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 4। 0 तो पे आपका क्या आएगा, क्लोज ब्रैकेट आएगा, तो 0 आपका इंक्लूड हो गया, और 4 पे आपका डिनोमिनेटर में इसलिए इस पे ओपन ब्रैकेट आएगा, तो आपका आंसर हो गया। अब अपन एक एग्जांपल डबल इनइक्वालिटी पे कर लेते हैं। डबल इनइक्वालिटी का मतलब है आपको कुछ एक्सप्रेशन दिया जाएगा और वो ग्रेटर देन किसी से होगा और लेस देन किसी से होगा, मतलब दो नंबर के बीच में आपको एक एक्सप्रेशन बाउंड करना है। एग्जांपल ले लेते हैं इसके। ये आपका एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 37। ये 1 से बड़ा है और 7 से छोटा है, इसके लिए अपन को ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। तो इसको अपन दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे इस इनइक्वालिटी को। एक पार्ट में क्या है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 37 आपका ग्रेटर देन 1 है, और दूसरा पार्ट इसका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 37 आपका लेस देन 7 है। इन दोनों पार्ट को अपन अलग अलग सॉल्व कर लेंगे और फिर उन दोनों जो रिजल्ट आएंगे उनका इंटरसेक्शन ले लेंगे। इंटरसेक्शन इसलिए लेंगे अपन, जो कॉमन पार्ट है वो ले लेंगे दोनों रूट से। इंटरसेक्शन अपन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उन वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए ये ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 7 है, इसलिए लास्ट में जो दोनों रिजल्ट आएंगे उसका अपन इंटरसेक्शन ले लेंगे। पहले इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। इस पार्ट में RHS अपन 0 करते हैं। पहले 0 करने के लिए 1 को इधर लेके आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 37 ग्रेटर देन 0। लीडिंग कोफिशिएंट इसका पॉजिटिव है। अब अपन इसके फैक्टर्स बना लेते हैं, तो इसके फैक्टर है 9 और 4, x माइनस 9 x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। अब इन रूट्स को अपन नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं, 4 और 9। एक्सट्रीम राइट को पॉजिटिव साइन असाइन करते हैं। 9 जहां से रूट आ रहा है उसका पावर क्या है 1, तो ऑड आने पे साइन चेंज होता है। 4 जहां से रूट आ रहा है उसकी भी पावर ऑड है, इसलिए साइन चेंज होगा। तो यहाँ से जो आंसर आएगा आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए बताना है, तो पॉजिटिव वाला पार्ट अपन ले लेते हैं। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 4 यूनियन 9 टू इनफाइनाइट। 9 और 4 दोनों पे आपका ओपन ब्रैकेट आएगा क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 पूछा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है, इसलिए इधर से आपका ये आ रहा है। ये इक्वेशन हो गई 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अलग से। इसका RHS 0 करते हैं, तो 7 को इधर लेके आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 30 लेस देन 0। इसके रूट्स आपके 10 और 3, तो x माइनस 10 x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। रूट्स यहाँ से आ रहे हैं 3 और 10, 3 और 10। एक्सट्रीम राइट को पॉजिटिव साइन असाइन करते हैं। 10 जहां से आ रहा है उसकी पावर क्या है 1 है, ऑड है, तो साइन आपका चेंज होगा। 3 जहां से आपका आ रहा है उसकी भी पावर 1 है, ऑड है, इसलिए साइन माइनस से प्लस हो जाएगा। अब आपको लेस देन 0 के लिए बताना है, तो नेगेटिव पार्ट आएगा, और ये लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है, लेस देन 0, इसलिए आपको ये जो फैक्टर्स हैं ये इंक्लूड भी नहीं करने हैं, दोनों पे ओपन ब्रैकेट आएगा। ये आपकी होगी इक्वेशन 2। अब ये दोनों जो पार्ट है इन दोनों का आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा डबल इनइक्वालिटी में। इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले अपन नंबर लाइन बनाएंगे, इस पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, पहली इक्वेशन को, दूसरी इक्वेशन को, फिर देखते हैं कैसे लेते हैं। जैसे 4 है यहाँ पर,
तो 4, 9, 3 और 10, तो 3 आपका इधर आएगा, 10 इधर आ गया। ये रहा। ये क्वेश्चन क्या बोल रही है, माइनस इनफाइनाइट टू 4, तो माइनस इनफाइनाइट से एक लाइन आएगी और 4 पे आपका ओपन ब्रैकेट है, इसलिए अपन एक सर्किल बना लेते हैं, होलो सर्किल। फिर अगला पार्ट है आपका इस इक्वेशन में 9 टू इनफाइनाइट, 9 पे भी आपका ओपन है, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आपने रिप्रेजेंट कर दी है। सेकंड इक्वेशन देखते हैं, 3 टू 10, 3 पे भी ओपन है, 10 पे भी ओपन है, तो 3 टू 10, 10 भी आपका इंक्लूड नहीं है, इसलिए ये होलो सर्किल है। अब इंटरसेक्शन लेने का मतलब है जहां पर ये दोनों इक्वेशन 1 to 7 में, मीन्स दोनों आ रहे हैं, दोनों इक्वेशन में ये रूट्स आ रहे हैं। जैसे ये पार्ट कॉमन है आपका और एक ये पार्ट कॉमन है, इसके इधर केवल पहली इक्वेशन है, इसके इधर भी पहली इक्वेशन, तो दोनों पार्ट जा रहे हो वही आपका आंसर होगा। जैसे ये पार्ट एक और दूसरा पार्ट ये, इसको अब हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये आपका 3 to 4 है और 3 भी ओपन है और 4 भी ओपन है, तो ओपन 3 to 4 यूनियन 9 यहाँ पर ओपन है और 10 यहाँ पर ओपन है, तो 9 से 10 और 9 और 10 पे भी क्या आएगा, ओपन। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया इस डबल